दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत में एक बहुत बड़ा टर्न आने वाला है और ये टर्न लाने की वजह कांग्रेस बनने जा रही है। आपको पता ही है कि महाराष्ट्र में हिंदी वर्सेस मराठी भाषा को लेकर के विवाद किस तरीके से छिड़ा हुआ है। अब इसी में कांग्रेस ने एक बड़ा फैसला किया है। अब इस फैसले की वजह से महाराष्ट्र की तमाम सियासी पार्टियों की टेंशन बढ़ी हुई है। क्या है वो फैसला और कैसे वो टर्न, एक बड़ा टर्न कांग्रेस लाने जा रही है, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हिंदी वर्सेस मराठी विवाद, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों के बयान आपने सुने, दोनों क्या कह रहे हैं आपने वो भी सुना। अब इन सबके बीच में कांग्रेस एक सम्मेलन समारोह करने जा रही है और यह सम्मेलन समारोह उत्तर भारतीयों के लिए होगा। कांग्रेस के कई नेताओं ने यह बयान दिया है कि इस समारोह में, इस मंच पर उपेक्षित उत्तर भारतीयों के लिए या उत्तर भारतीय जो हैं उनको और ज्यादा मजबूत करने के लिए ये समारोह जो है वो किया जा रहा है और भी कई सारी बातें यहां पर होंगी। तो ये जो कांग्रेस करने जा रही है, इससे जो हिंदी भाषी वोटर्स हैं, क्योंकि आपको भी पता है मुंबई महाराष्ट्र में बहुत बड़ी संख्या में हिंदी भाषी वोटर्स रहते हैं और ऐसे में कांग्रेस ये जो कैंपेन करने जा रही है, इस कैंपेन से उन्होंने कुछ परसेंट भी हिंदी भाषी वोटर्स को अपनी तरफ कर लिया, जो बीजेपी के वोटर रहे हो, जो उद्धव ठाकरे के वोटर रहे हो, जो एकनाथ शिंदे के वोटर रहे हो, क्योंकि हिंदुत्व की बात करते हैं, जो अजीत पवार के वोटर रहे हो, तो इन सब पार्टियों के, शरद पवार और बाकी पार्टियां जो हैं, कहीं ना कहीं अफेक्ट होंगे। और कांग्रेस इस समय ये भली भांति जान रही है कि अभी इस समय अगर हिंदी भाषी या उत्तर भारतीयों के लिए कोई कैंपेन किया गया तो उन्हें जो है इसके लिए फायदा पहुंचेगा और वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और ये बात उद्धव ठाकरे भी समझ रहे हैं, क्योंकि उनकी भी बड़ी संख्या में हिंदी भाषी वोटर्स हैं। अब जानकार ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे इस बात से अवगत हैं कि उनके भी वोटर्स बड़ी संख्या में हिंदी भाषी हैं और इसीलिए उद्धव ठाकरे बार बार ये बात कह रहे हैं कि उनका विरोध या उनकी लड़ाई हिंदी से नहीं है, बल्कि उनका कहना है कि मराठी को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, ये हमारी लड़ाई है। तो अब दोस्तों, महाराष्ट्र में भाषा की लड़ाई पर सियासत गर्माती जा रही है। इन सबके बीच में बीजेपी के नेता भी ये चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से जो उनके वोटर्स हैं वो ना छटके, उनसे अलग ना हो। अब देखिए दोस्तों, वोटों का ध्रुवीकरण कैसे हो रहा है। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे मराठी की बात करते हैं, जाहिर तौर पर बहुत सारे जो महाराष्ट्र के लोग हैं उनको अपनी तरफ उनका एक वोटिंग परसेंटेज जा सकता है, लेकिन ऐसे समय में जब हिंदी भाषी को लेकर के मराठी वर्सेस हिंदी चल रहा है, तो ऐसे में कांग्रेस जो कैंपेन चला रही है इसे बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे कांग्रेस को भी ये लग रहा है और बाकी पार्टियों को भी ये लग रहा है कि इस कैंपेन से कांग्रेस को फायदा पहुंच सकता है। अगर उसे उन्हें फायदा पहुंचेगा कांग्रेस को, तो बाकी पार्टियों को नुकसान पहुंच सकता है। और क्योंकि बीजेपी विधानसभा चुनाव के बाद देखा गया कि सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी, तो ऐसे में बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि शरद पवार और अजीत पवार, इनके जो वोटर्स हैं वो कन्वर्ट बीजेपी के लिए नहीं होते। बीच में आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के नेताओं ने बात कही थी कि एकनाथ शिंदे के वोटर्स जो हैं वो तो बीजेपी की तरफ आए, लेकिन अजीत पवार के जो वोटर्स हैं वो नहीं आए। और ये वजह हो सकती है आइडियोलॉजी की वजह से, विचारधारा, क्योंकि अजीत पवार की एनसीपी की अलग है, बीजेपी की अलग है। तो ये सिचुएशन है। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे खुद जो है इस समय परेशानी बढ़ी हुई है, क्योंकि राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे उनके सामने अब एक ही मंच पर नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी के लिए कांग्रेस एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है कि अगर उन्होंने इस कैंपेन को चलाया और बड़े संख्या में हिंदी भाषी कांग्रेस से जुड़ गए, तो ये आने वाले चुनावों में, महाराष्ट्र के जो लोकल चुनाव हैं, निकाय चुनाव, बीएमसी चुनाव, उसमें कांग्रेस बड़ा झटका बीजेपी को दे सकती है। आप थोड़ा सा गणित समझिए दोस्तों। देखिए, एकनाथ शिंदे, दोनों चुनावों में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे आमने सामने लड़ाई लड़ी, शिवसेना वर्सेस शिवसेना। जहां जहां शिवसेना का गढ़ था वहां वहां बीजेपी ने, एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के कैंडिडेट खड़े किए ज्यादातर सीटों पर। यही चीज विधानसभा में भी देखने को मिली और यही हुआ अजीत पवार और शरद पवार के बीच में। लेकिन दोस्तों, अब देखिए कि दोनों चुनाव में ये लड़ाइयां हुई हैं, लेकिन अब क्योंकि परिस्थितियां बदल रही हैं, एक तरफ जहां उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ मंच पर नजर आ रहे हैं, तो ये माना जा रहा है कि ये दोनों ठाकरे ब्रदर्स एकनाथ शिंदे पर भारी पड़ सकते हैं आने वाले चुनावों में और बीजेपी के लिए भी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए, कांग्रेस नई रणनीति अपना रही है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, 17 सीटों पर लड़के 13 सीटें जीती थी।
हालांकि विधानसभा चुनाव आते-आते उद्धव ठाकरे, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस तीनों की परफॉर्मेंस खराब हुई। अब वजह चाहे जो भी हो, क्योंकि डिबेटेबल मामला है, लेकिन अब इन चुनावों को लेकर के कांग्रेस रणनीति तैयार करे। इसलिए माना जा रहा है कि कांग्रेस की इस रणनीति पर, जहां वो हिंदी भाषियों को एक मंच पर, उत्तर भारतीयों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रही है, ये अपने आप में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस कैंपेन के बाद बीजेपी या एकनाथ शिंदे, इनका क्या प्लान होता है या स्ट्रेटेजी होती है, क्योंकि इस तरीके से बड़ी संख्या में जो वोटर्स हैं वो निश्चित तौर पर शिफ्ट हो सकते हैं। अब यही देखना होगा कि कांग्रेस का ये दांव चलता है या नहीं चलता है। और आने वाले समय में, क्योंकि जानकार भी ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये भाषा के विवाद और बढ़े, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, महाराष्ट्र में जो जो मुद्दे सुनाई दे रहे हैं वो बढ़ सकते हैं, जो नहीं सुनाई दे रहे उस पर भी बातें हो सकती हैं, लेकिन समय के साथ जो है तस्वीर साफ होती जाएगी। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। लौटेंगे तो बात करेंगे फिर किसी और बड़ी खबर पर। नमस्कार।